चलिए हमारे कैप्सूल कोर्स में सबसे अहम सवाल महत्तम समापवर्तक से ले लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो रेलवे भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है। इस प्रश्न को लेते हैं कि 7 पर पावर 8, 7 पर पावर 6, 7 पर पावर 5 और 7 पर घात 10 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले साथियों 7 पर 7, क्योंकि सभी संख्याओं का आधार 7 है। 7 पर अधिकतम यहाँ पर घात 8, 7 पर घात 6, 7 पर पावर 5 और 7 पर घात 10, यानी कि सभी संख्याओं पर 7 सभी संख्याओं का आधार है और उस पर घात अलग अलग है। तो इसलिए इसका जो महत्तम समापवर्तक मौ 100 वो होगी सबसे छोटी घात वाली संख्या। कॉमन तो है, सभी 7 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, लेकिन उस पर जो सबसे कम पावर है, इस बात को ध्यान रखिए कि महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे छोटी घात वाले कॉमन संख्या को आपको लेना है। यानी कि सभी में 7 कॉमन है, लेकिन उस पर जो कम से कम घात पावर है वो 7 पर पावर 5 है। इसीलिए 7 पर 8, 7 पर 6, 7 पर 5, 7 पर 10 का महत्तम समापवर्तक 5 है। ये सवाल हल हो गया। चलिए साथियों, अब प्रश्न संख्या 2 लेते हैं, जिसमें हमें 3 संख्याओं के गुणनखंड दिए हुए हैं। एक संख्या इसमें एक यहाँ है, दूसरी संख्या यहाँ और तीसरी संख्या यहाँ, जिनके गुणनखंड दिए गए हैं। इसमें 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 3, 5 पर पावर 6 गुना 9। दूसरी संख्या 2 गुना 3 पर पावर 2, 5 पर 3 गुना 9। यहाँ पर 2 पर 3, 3 पर 5 गुना 5 गुना 9 पर 7। अब आपको पहला जो गुणनखंड है 2 वो देखिए, और उस पर जो सबसे कम घात है वो कितना है। तो इन 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, क्या है, मौ 100 क्या है। तो मौ 100 किसका, इन तीनों संख्याओं का मौ 100 क्या होगा। सीधा ऑब्जेक्टिव को प्रश्न है, इसको देखिए और समझिए। इस पर 2 पर कितना घात है, 4। क्या इससे छोटा कोई है 2 जिस पर कम घात है, यानी कि 2 है जिस पर एक ही घात है, यानी कि इससे कम हुआ, कम पावर वाली। और फिर अगला जो संख्या है उसमें 2 पर 3, यानी कि फिर ये ज़्यादा हो जाता है। कहने से मतलब 1 2 है जिस पर सबसे कम घात 1 है, तो इसको लिख लीजिए। अब 3 दूसरा गुणनखंड लीजिए, 3 पर कितना घात है, 3। अगला यानी कि 3 पर 3, उससे छोटा है क्या कोई, यहाँ पर 3 पर 2, जी ये 3 पर 2 छोटा है। अब इससे भी छोटा है अगले संख्या में, 3 पर घात कितना है, 5, इससे छोटा नहीं है। तो सबसे छोटा इन तीनों में यही है कि 3 पर 2, यही 3 का जो सबसे कम घात वाली 3 है वो 3 पर पावर 2 है। अब अगला गुणनखंड लीजिए, 5 पर 6, इससे छोटा घात वाली कोई 5 है, इसमें 5 पर 3, जी ये छोटा है क्योंकि इसमें 6 घात है, इस पर 3 घात, तो छोटा हुआ। आगे क्या 5 पर 3 घात से कोई छोटा घात वाली 5 है, तो जी हाँ 5 है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही घात है, यानी कि 5। अगला गुणनखंड लीजिए 9, इससे कम घात वाली कोई 9 है, यहां पर भी 9, यानी कि बराबर घात वाली, यानी 9 सबसे कम घात वाली अब तक मिल रही है। अगला इससे कम घात वाली तीसरी संख्या में कोई 9 है, तो 9 पर 7, 9 पर पावर 7, यानी कि ये तो ज़्यादा घात वाली, इसमें तो एक ही घात है, यानी कि 9। यही है इसका महत्तम समापवर्तक। बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा उपाय, बहुत ही सीधा विधि। चलिए
अगला प्रश्न लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा बीपीएससी की दृष्टि से। चलिए साथियों, इसमें एक प्रश्न ले लेते हैं जो कि बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का महत्तम समापवर्तक क्या है। इस सवाल को हल करने से पहले हम बीजगणित के दो सूत्र की बात करना चाहते हैं। एक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए पहले इसको हम लोग हल के रूप में देख लेते हैं और इस सूत्र को, ये धीरे धीरे सूत्रों की एक सूची, एक लिस्ट आपके पास हो जाएगी जिनको मैं आपको दे रहा हूं। तो ये प्रश्न है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ये सूत्र, इनको आप जुबानी याद रखेंगे। जिन भाइयों को, जिन दोस्तों को हमारा याद है उनके लिए बहुत ही आसान, उनको मुझे कुछ भी नहीं कहना है, वो हमसे बड़े जानकार हैं, वो उनके एग्ज़ाम में वो बेहतर करेंगे और ज़रूर बेहतर करेंगे। चलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला का इस्तेमाल इस प्रश्न को हल करने में हम लोग करेंगे, इसलिए आप इन दो सूत्रों को जहन में रख ले, दिमाग में रख ले। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लेते हैं पहले, ये एक व्यंजक है और दूसरा व्यंजक हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है। इन दो व्यंजक को हम लोग पहले गुणनखंड के रूप में लिखते हैं और हम लोग कॉमन गुणनखंड को निकालकर महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। चलिए, पहला हमारा जो व्यंजक है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। कैसे? एक्स स्क्वायर तो अपने जगह पे है और माइनस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का 2 बार गुना, 3 गुना 3 मतलब 9। तो इसको अगर इस रूप में देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर के जगह पे एक्स, बी स्क्वायर के जगह पे 3 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास इस वाले फॉर्मूले से ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 3, ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे 3 दिया हुआ है स्क्वायर स्क्वायर के जगह पे, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ए प्लस बी ए माइनस बी। चलिए इसका हल हो गया। आगे इसका गुणनखंड निकाले। दूसरा जो व्यंजक दिया हुआ है वो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आगे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, इसको अगर हम लिख देंगे 2 गुना 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6 ये हो गया, और गुना x, तो 3 दुना 6x, इसी 6x हो गया, और प्लस 9 को हम लोग लिखेंगे 3 पर स्क्वायर। अब इसको आप देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर a के जगह पे x है और b के जगह पे 3 है, तो एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और माइनस 2, ये वाला 2, ए के जगह पे कितना है x, तो ये वाला ए के जगह पे x और b के जगह पे कितना है 3, तो ए बी, ये बी कहो या बी ए एक ही बात होता है। आगे प्लस
बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे एक्स है तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग x माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब इसका 2 बार गुणनफल x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये निकल गया गुणनखंड। कहने का मतलब अगर 3 पर 2 है तो 3 गुना 3, इसीलिए x माइनस 3 पर 2 है तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये 2 बार, ये अगर 2 बार लिखा हुआ तो 2 बार गुना होता है, ये भी गुना, ब्रैकेट भी गुना का ही काम करती है। चलिए अब देख लीजिए इसमें 2 गुणनखंड इस व्यंजक के लिए x प्लस 3 x माइनस 3, इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 के लिए x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब कॉमन गुणनखंड कौन सा आता है, कॉमन गुणनखंड आप देख सकते हैं, कौन सा गुणनखंड कॉमन है इस व्यंजक में, इसमें देखिए आप कि x माइनस 3 जो है हमारा वो इसमें भी है और x माइनस 3 इसमें भी है, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का मौसौ जो दोनों व्यंजकों में कॉमन गुणनखंड है वो x माइनस 3, इसमें x प्लस 3 है लेकिन इसमें x प्लस 3 कहीं पर नहीं दिख रहा है, x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है, दोनों में कॉमन जो दोनों में उभयनिष्ठ है तो x माइनस 3, यही है आपका इन दो व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक। चलिए ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, चलिए उसको हल करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। इसमें ए स्क्वायर माइनस 1 एक व्यंजक, ए क्यूब माइनस 1 दूसरा व्यंजक एवं 8 ए क्यूब माइनस 8a का महत्तम समापवर्तक क्या है। यहाँ पर 3 व्यंजक ए स्क्वायर माइनस 1 ए क्यूब माइनस 1 और 8 ए क्यूब माइनस 8a का महत्तम समापवर्तक निकालना है। चलिए इसको निकालने से पहले हम लोग 2 सूत्र को देख लेते हैं, बीजगणित के 2 सूत्र, 2 फॉर्मूला देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी अभी हमने बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये अगले क्वेश्चन में भी इसका जिक्र हमने करा है। दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सूत्र आपके दिमाग में रहना चाहिए। चलिए इसका जो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस 2 फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग इस प्रश्न को हल करने में करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सूत्र आपके दिमाग में रहना चाहिए। चलिए लिख देते हैं सूत्र, इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 1 पहला जो व्यंजक है, ए स्क्वायर माइनस 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का 2 बार गुना तो एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पे तो ये ही है और बी के जगह पे 1 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा
ए प्लस बी, मतलब बी के जगह पे यहां पर 1 दिया हुआ है, ए प्लस बी मतलब ए प्लस 1, और ए माइनस बी इस सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, बी के जगह पे सिर्फ और सिर्फ 1 इंटू ए माइनस बी, बी के जगह पे 1, इसका तो निकल गया। अब ये दूसरा व्यंजक लीजिए, ए क्यूब माइनस 1, इसको भी लिख सकते हैं ना, ए क्यूब तो ए क्यूब माइनस एक का एक के लिए एक क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पर 3 पावर मतलब 1 पर 3 का मतलब हुआ 1 इंटू 1, एक एकम एक, फिर एक एकम एक, यानी कहने से मतलब फिर वैल्यू एक ही हुआ। तो चाहे एक लिखिए चाहे एक का क्यूब लिखिए, बात एक ही है। चलिए, तो यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां पर बी क्यूब के जगह पर क्या आ गया, एक आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र में क्या है, ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी के जगह पे कितना है, बी के जगह पे 1 है तो 1 को रहने दीजिए, और दूसरा है ए, उसके बाद इतना तो हो गया, ये वाला पार्ट लिखिए, तो ए स्क्वायर के जगह पे क्या है, तो ए स्क्वायर के जगह पे ए के जगह पे ये ही है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए के जगह पे ए ही है, अब बी के जगह पे 1, एक को किसी भी एक ए बी का मतलब ए गुना एक को किसी भी संख्या या वेरिएबल के साथ गुना करेंगे तो वो सेम ही चीज आएगा, एक को एक के साथ गुना करेंगे तो यही आएगा। तो एक गुना ए गुना बी में 1 तो आएगा कितना, यही, तो ए को रहने दीजिए, प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, फिर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1, मतलब 1 को 1 से गुना करेंगे, एक स्क्वायर, चाहे ऐसे लिखिए चाहे 1 लिखिए, बात बराबर, हमने 1 ही लिखा। चलिए अब अगला लेते हैं, तीसरा व्यंजक हमारा क्या है, 8a क्यूब माइनस 8a, इसमें 8a तो दोनों में है, चलिए 8a को बाहर कर लीजिए, और तो रहेगा क्या, यहां पर ए स्क्वायर के साथ ए का गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब, यानी कि यहां पर 1 और यहां पर 2, ए गुना ए क्यूब, यानी कि स्क्वायर का मतलब 2 बार, यहां पर 2 बार और 1, तो ए क्यूब हो गया, और 8a अगर यहाँ पे -1, 1 को इतने के साथ गुना कर, 8a को, तो 8 तो हो गया, इसके साथ इसका गुना, a को ए स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, इतना मिल जाएगा। 8a को माइनस 8a को 1 के साथ गुना करेंगे तो फिर यही वाला 8a मिलेगा। अब क्या हुआ आपके पास, इसको अगर आगे लिखे तो 8a को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए ये पहले वाली बात आ गई ना, ए स्क्वायर माइनस 1 वाली, ए स्क्वायर माइनस 1 वाली, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 1 के बराबर कितना आया था, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस वाले को तो हम इतना ही लिख सकते हैं, इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस 1 और ए माइनस 1। अब देख लीजिए हमको निकालना क्या है, महत्तम समापवर्तक, ए स्क्वायर माइनस 1 कॉमा ए क्यूब माइनस 1 कॉमा 8 ए क्यूब माइनस 8a का महत्तम समापवर्तक कितना आएगा। देखिए कॉमन इसमें हमारे कौन, a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1, इसमें क्या क्या आया, a माइनस 1 और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1,
तो कॉमन कौन सा हुआ इन दोनों में? इतना पार्ट कॉमन हुआ। इस वाले व्यंजक में भी इतना है, a-1 है, इस वाले व्यंजक में भी a-1 है, और अगला वाला जो ये हल किए तो इसमें भी देखिए कि ये एक गुणनखंड, ये 8, ये +1 और a-1। तो देखिए तो तीनों में जो कॉमन गुणनखंड है वो खंड कौन सा है? a-1 इसमें भी है, a-1 इसमें भी है और a-1 इसमें भी है, यानी कि इसमें भी a-1, इसमें भी a-1 और इसमें भी a-1। तो यही हो गया आपका a-1 महत्तम समापवर्तक। चलिए, ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं और इसके बाद इस कैप्सूल को कंक्लूड करते हैं, यानी कि बंद करते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 लेते हैं। यह भी बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। 3x + y का होल क्यूब, 9x + y का होल स्क्वायर और 6x² - y² का महत्तम समापवर्तक निकालिए। यहां पर हमारे पास 3 व्यंजक हैं। एक ये 3x + y का होल क्यूब, दूसरा 9x + y का होल स्क्वायर और तीसरा 6x² - y²। चलिए पहला व्यंजक को गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। लीजिए पहले इसको, 3x + y के होल क्यूब को हम कितने गुणनखंड यानी कितने खंडों में विभाजित बांट सकते हैं? तो 3 को रहने दीजिए, इसको, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या, इसको नहीं बांटा जा सकता। यहाँ पर x + y का होल क्यूब मतलब x + y का 3 बार गुना हुआ है। जैसे 4 पर पावर 3 का मतलब 4 × 4 × 4, ठीक उसी तरह से x + y का 3 बार गुना हुआ है। तो चलिए x + y, ये ब्रैकेट का मतलब गुना, फिर से x + y 2 बार हो गया और एक बार x + y, ये 3 बार हो चुका। अगला व्यंजक को लेते हैं, इसको 9x + y का होल स्क्वायर, मतलब इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं ना 3 पर स्क्वायर, यानी कि 3 का 2 बार गुना 3 × 3, फिर आ जाएगा 9, 3 × 9, तो 9 को इस तरह से लिख दिए। और x + y का 2 बार होल स्क्वायर मतलब ये पूरे का 2 बार, जिस तरह से 4 का 2 बार मतलब 4 × 4, ठीक उसी तरह से x + y का होल स्क्वायर मतलब इस पूरे का 2 बार, x + y ब्रैकेट का मतलब गुना, फिर x + y, ये 3 9 और इसका 2 बार मतलब ये एक बार 2 बार गुना कर दिए, हो गया। अगला लीजिए, अगला व्यंजक क्या है? 6x² - y²। इसको देख लीजिए आप लोग, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं। आगे क्या करेंगे हम लोग? फिर x² - y², अभी हम लोगों ने पढ़ा कि a² - b² बराबर a + b × a - b, ठीक उसी तरह से x² - y² = x + y × x - y। ये इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए x² - y² = x + y × x - y। चलिए इसके बदले में x² - y² के लिए x + y × x - y। अब देखिए कि इन तीनों व्यंजकों में
जितने भी गुणनखंड, एक गुणनखंड ये 3 बार आया है, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई का 3 बार गुना हुआ है। यहाँ पे 3, पहला 3 देख लीजिए, इसमें 3 है, इसमें हाईएस्ट पावर 3 पर 2 है, और इसमें भी हाईएस्ट पावर, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है। तो आपको जो HCF होगा 3x प्लस वाई का होल क्यूब कॉमा 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमा 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। कॉमन जो होगी, कॉमन गुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो सब में कॉमन हो, कॉमन कौन सा होगा यहाँ पर देखिए संख्या में देख लीजिए 3, इसमें 3 पर पावर 1, इसमें 3 पर पावर 2, ये ज़्यादा पावर वाली है, इसको लेना नहीं है। इसमें भी 1 है यानी कि ये कम सबसे पावर 3 ही है। 2 तो इसमें, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सब में नहीं है, तो मतलब उसको लेना ही नहीं है। जो है और उसमें जो सबसे कम पावर वाला है, तो 3 पर सबसे कम पावर यही 3 ही है, इस पर तो 2 पावर, इस पर भी 3 ही है, तो ये 3। और क्या आएगा इसमें x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, इसमें यहाँ पर x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, इसमें ये तो संख्याओं का हो गया x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तीनों में कॉमन है x प्लस वाई, तीनों में कॉमन है x प्लस वाई। इसमें 3 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, यानी कि सबसे लोएस्ट जो है इसमें 3 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स और इसमें 1 टाइम। तो आपको वो वाला गुणनखंड लेना है, कॉमन गुणनखंड जिसमें कम बार आया है। तो इस वाले व्यंजक के लिए कम बार यही आया है, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम और ये 1 टाइम, तो 1 टाइम वाले को ले लेना है। यही है आपका महत्तम समापवर्तक। आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला हमारा कैप्सूल 2 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वो आपके सामने प्रस्तुत होगा, जो कि आपके BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।